तो देखो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, 6.4 करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोगों को बताना है कौन साइड बड़ा है कौन साइड छोटा है, ठीक है। बड़ा साइन दिखाने बड़ा साइड दिखाने के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है। मुंह जो होता है, ये जो एरो का साइड होता है जिसको कैरेट साइन बोलते हैं, ये जिस भी साइड बड़ा होगा उस साइड ही दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन एज एंड रिप्लेस, ये जो बॉक्स है इसको रिप्लेस करके इसमें ये या ये दोनों में से कोई एक साइन लगाना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 1 पार्ट देखो, 3/6 लिखा हुआ है, बॉक्स है 5/6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखो, हम पहले एक बहुत बेसिक चीज़ बताते हैं। अगर 2 लिखा हो, बॉक्स हो और 3 लिखा हो, तो इसका आंसर क्या होगा, इस तरफ साइन होगा, है ना। इसका मतलब क्या, ये बड़ा है। तो ये फ्रैक्शन में नहीं था, फ्रैक्शन में ये है ना। फ्रैक्शन मतलब क्या, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जब फ्रैक्शन में नहीं होता है तब हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे ना, इसको फ्रैक्शन से बदल के हम लोग ऐसे के फॉर्म में लाएंगे। तो जैसे देखो 3/6 है, तो 3/6 का डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बैठाएंगे, ठीक है, क्योंकि छोटा था इसीलिए बड़ा करने के लिए ज़ीरो लगाए। और 6 के टेबल में 30 आता है 5 टाइम्स में, तो आंसर आया 0.5 या 0.5 बोल सकते हो, 0.5। वैसे ही अगर 5/6 का हम डिवाइड करें तो 6 के टेबल में 5 जो है वो छोटा है, तो हम पॉइंट लगा के ज़ीरो बैठा है। तो 6 के टेबल में और मतलब 8 बार में 48 आता है, ठीक है। तो 2 बचा। तो यहाँ आंसर आया 0.5, यहाँ आंसर आया 0.8। तो 0.5 बड़ा है या 0.8, तो 0.8 बड़ा है, तो हम लोग उस तरफ साइन बना दिए, ठीक है। तो ये तो रफ पार्ट था, ठीक है, ये रफ पार्ट था। एक्चुअल में डिवाइड करेंगे, पता कर लेंगे और साइन बैठा देंगे। समझ में आया, बहुत सिंपल है, सिर्फ डिवाइड करना है ना। तो बस डिवाइड करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिवाइड करना आ गया तो बहुत इजी है। तो इसका ना मतलब ऐसा सम्स को सॉल्व करने का बहुत तरीका होता है। तो एक है डिवाइड करके पता कर लेने का, और एक तरीका है जो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2/7 2/5। देखो कैसे करते हैं वो समझा रहे हैं। पहले तो नीचे का दोनों जो नंबर है उन लोग का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 7 और 5 दोनों का एलसीएम। तो 7 और 5 दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना बहुत आसान है। 7 के टेबल, देखो ऐसा एक नंबर सोचना है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आए। अभी तो ऐसा कोई भी नंबर तुमको नहीं मिलेगा जिसके नंबर में दोनों आए। तो 7 का टेबल में 7 आता है 1 बार में, 5 नहीं आता है, तो वैसे लिख दो। 5 के टेबल में 5 मतलब 1 है तो 1, और 5 है तो 1, मतलब 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में। तो क्या आया एलसीएम, 7 आया 5 आया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 5 या 35। तो एलसीएम आया हम लोग के पास 35। तो एलसीएम जो होता है वो नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब 7 के टेबल में 35 कितना बार में आएगा, तो 7 के टेबल में 35 आएगा 5 बार में, ठीक है। 7 5 या 35 होता है। तो जो आंसर आया मेरे पास 5, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 2 जा होता है 10, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ भी, 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, तो 5 के टेबल में 35 7 बार में आता है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14, ठीक है। तो अभी बहुत सिंपल हो गया। डिनोमिनेटर, देखो एक चीज़ समझो, इस क्वेश्चन से एक चीज़ समझो, जब नीचे वाला दोनों सेम होता है ना, जब नीचे वाला दोनों सेम होता है तब ऊपर वाला चेक करके बता सकते हैं जो बड़ा होगा वही साइड बड़ा है। जैसे अभी 5 था तो ये साइड बड़ा है। वैसे देखो नीचे वाला सेम है, दोनों के लिए 35 है, अभी 14 बड़ा है, तो ये मतलब आंसर होगा ये वाला। समझ में आया, ये था एकदम इजी तरीका करने का। तो या तो डिवाइड करके पता कर सकते हैं, या तो एलसीएम निकाल के उसके बाद पता कर सकते हैं। यही दो तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, 3/5 है और 4/5 है। नीचे में दोनों जगह 5 है, तो ये 4 बड़ा है इसलिए ये 4। लेकिन अगर नीचे सेम नहीं होता है तो हम लोग सेम करते हैं, सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एकदम शॉर्ट ट्रिक है। तो जैसे देखो यहाँ पे नीचे में दोनों अलग अलग है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे में दोनों अलग अलग है, एक बार 7 एक बार 9 है। तो ये वाला सम्स कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4/7 4/9 कैसे करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 7 का
और 9 कर लेंगे LCM। कोई भी ऐसा टेबल नहीं मिलेगा जिसके टेबल में दोनों आता है। तो 7 लेके एक बार 7, 9 लेके एक बार 9, ठीक है। तो LCM आएगा 7 × 9, ठीक है, 7 × 9। तो इसका मल्टीप्लाई होता है 63। तो यहाँ लिखेंगे 63, मतलब LCM लेके यहाँ लिखेंगे। अब फिर से सेम प्रोसेस, 7 को 63 से डिवाइड करेंगे। तो 7 के टेबल में 63 कितना बार में आता है? 9 टाइम्स में, 9 बार में। 7 के पारा में 9 बार में 63 आता है। तो मेरे पास आ गया 9। 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किए 36। 9 को 63 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाला के साथ नीचे वाला डिवाइड होता है। 9 के टेबल में 63 आता है 7 बार में। 7 को 4 से गुना करेंगे, सॉरी 28। तो देखो कौन बड़ा है? 36 बड़ा है, तो साइन इस तरफ, ठीक है। तो साइन इस तरफ। समझ गए कैसे करते हैं? पहले LCM निकालते हैं और LCM निकालने के बाद पता कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये 1 नंबर कंप्लीट हो गया, 2 नंबर देखो, 2 नंबर में भी रिप्लेस करना है यही वाला साइन से। अब यहाँ पे बस क्वेश्चन में एक चीज़ अलग है कि यहाँ पे बराबर का भी साइन है, मतलब अगर दोनों साइड इक्वल हुआ तो इक्वल का साइन, अगर कोई एक साइड बड़ा हुआ तो उस साइड ये वाला साइन भर देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, तो ये क्वेश्चन हम पूरा छोड़ दे रहे हैं, तुम लोग खुद से बना सकते हो, ठीक है। या तो डिवाइड करके करोगे या तो LCM निकाल के करोगे, ठीक है। दोनों ही स्टेप हम बार बार बता दिए हैं, तो ये वाला पूरा छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर करना है, दोनों पेयर को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब ये पता करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। मतलब क्वेश्चन यही है, करना क्या है, डिवाइड करके पता कर सकते हैं या LCM निकाल के। तो ये वाला हम एक कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर कर दे रहे हैं, 5/9 एंड 4/5। कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। 5/9 और 4/5, तो यही कंपेयर करना है। तो देखो इस बार हम क्या करेंगे, हम LCM नहीं डिवाइड करके पता कर ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी तरीके से किया जा सकता है, तो डिवाइड करेंगे। जो क्वेश्चन होता है उसको वैसे उतारते हैं, नीचे वाला डिवाइड करता है, ऊपर वाले को उतार देंगे। 9 के टेबल में 5 नहीं आता है, ठीक है, लेकिन अगर 0 बैठा दे तो 9 टेबल में 50 या 50 से कम आता है। तो 0 जब बैठाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगता है, ठीक है। डिवाइड अच्छे से समझ गए तो सम्स कर लोगे। अब 9 के टेबल में 50 या 50 से कम जो होता है वो 45 होता है 5 बार में, ठीक है। 9 5 या 45, तो 5 बच गया। हम पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक डिवाइड किए अभी और नहीं किए, अभी ये वाला करके देखते हैं। 4/5, 4 यहाँ पे, 4 के टेबल में 5 नहीं आता है, बहुत छोटा नंबर है, तो 40 बना लेंगे यहाँ पॉइंट लगा के, ठीक है। तो 5 के टेबल में 40 आता है 8 बार में, तो ये हो गया 40। मतलब हालांकि ये पूरा सॉल्व नहीं किए, लेकिन मेरे को ये तो पता चल गया कि पॉइंट के बाद यहाँ 5 है, और मेरे को यहाँ पता चल गया पॉइंट के बाद यहाँ 8 है। तो क्योंकि पॉइंट के बाद 8 बड़ा होता है तो ये वाला बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, तो ये किसका क्वेश्चन था, इसका, यानी ये वाला बड़ा है। तो लिख देंगे 4/5 इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, 5/9 से बड़ा है। ये रफ पार्ट है, ठीक है। तो बहुत इजी है, सिर्फ डिवाइड करके पता कर सकते हैं या LCM निकाल के। LCM निकाल के 2 बार समझा दिए हैं, डिवाइड करके भी हम तुमको 2 बार समझा दिए हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीका है। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें यही करना था, तो ये हम करके बता दिए ये वाला। अब ये वाला क्या है तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही काम करना है, डिवाइड करके चेक करना है या LCM निकाल के चेक करना है कि कौन साइड बड़ा है कौन साइड छोटा है। तो ये सब भी तुम लोग खुद से कर सकते हो, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ा नंबर पहले लिखेंगे छोटा नंबर बाद में लिखेंगे, और असेंडिंग का मतलब होता है छोटा नंबर पहले लिखेंगे बड़ा नंबर बाद में लिखेंगे। इसमें भी डिवाइड करके ही या LCM निकाल के ही पता करना है। तो एक हम करके बता दे रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर जैसे 6 का 3 बता दे रहे हैं, बाकी सब सेम प्रोसेस है, ठीक है। असेंडिंग में छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा। तो असेंडिंग वाला हम कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 हम कर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी सब होमवर्क कर लेना। 6 का 3, 5/12, 1/4, 7/8, 5/6।
तो देखो हम बताए थे, अगर मान लो 5 और 1 इन दोनों में अगर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा तो 1 छोटा है तो 1 पहले लिखेंगे, 5 बड़ा है तो 5 बाद में लिखेंगे। लेकिन क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो पहले फ्रैक्शन से इसको हटाना पड़ेगा। तो हटता कैसे है, एलसीएम निकाल के भी हटता है। एलसीएम लेंगे, ठीक है। जैसे 12, 4, 8 और 6, 12, 4, 8, 6 सभी का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का क्या प्रोसेस होता है, कोई भी एक नंबर से कम 2 सॉल्व होना चाहिए। जैसे देखो 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार में, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, ठीक है। फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो छोड़ देंगे, ठीक है। 3 के टेबल में 3 1 या 3 आता है, जो नहीं आ रहा है वैसे उतार लो। 3 के टेबल में 2 नहीं आता है ऐसे उतार लो। 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, 2 बच गया है तो 2 पे लिख लेते हैं 1 1। 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में और 1 आता है 1 बार में। तो सारा सॉल्व हो गया। एलसीएम क्या होगा, सारा नंबर को उतार लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी 24 आ गया एलसीएम। तो कैसे करते हैं एलसीएम, 24 लिखेंगे नीचे, समझ गए। सेम प्रोसेस, इससे इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ है 12 को 24 से डिवाइड करेंगे, यानी 12 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 2 बार में। 12 2 जा 24, ठीक है। 12 के पार में 12 दूनी 24, 2 आया, 2 जो होगा वो 5 से गुना होगा तो 2 पचे 10, तो ये हुआ 10, ठीक है। 4 के टेबल में 24 कितना बार में आता है, 4 के टेबल में 24 6 बार में आता है, और 6 इंटू 1 होता है 6, कॉमा। 8 के टेबल में 24 आता है 3 बार में, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। ऐसे ही 6 के टेबल में 24 आता है। देखो ये जो तरीका है ये तरीका बाद में भी काम आएगा, ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज में भी काम आएगा, इसीलिए ऐसे करके हम समझा दे रहे हैं। 6 के टेबल में 24 आता है 4 बार में, और 4 इंटू 5 होता है 20। तो अब मेरे पास ये एक नंबर है, समझ लो 10/24, 6/24, 21/24, 20/24, ये सब इसी का एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो अभी क्या है, 10, 6, 21 और 20। तो इस सब में से जो सबसे बड़ा होगा वो बाद में आएगा, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं ना, सबसे छोटा पहले। तो देखो सबसे छोटा कौन है ऊपर में, 6 किसका क्वेश्चन था, 1/4 का, तो पहले आएगा 1/4। 1/4 से बड़ा कौन है, क्योंकि हम असेंडिंग कर रहे हैं तो सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा। तो 6/24 से बड़ा कौन है, 10/24। 10/24 किसका क्वेश्चन है, 5/12 का, तो 5/12 उसके बाद लिखेंगे। 10 से बड़ा कौन है, 20 किसका क्वेश्चन है, 5/9, 5/6 का, तो 5/6 उसके बाद। और 5/6 यानी 20/24 के बाद 21/24 बड़ा है, तो 21/24 आता है 7/8 का, तो 7/8 लिखेंगे, ठीक है। अब ये सब होने के बाद देखो 1/4 से ये बड़ा है तो इस तरफ साइन, इससे ये बड़ा है तो इस तरफ है, इससे ये बड़ा है तो इस तरफ साइन। तो ये हो गया हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर का आंसर, समझ गए। ये जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये चाहो तो लिख के दिखा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिख के दिखा सकते हो। ये हुआ आंसर, ठीक है। कैसे किए, हम ये किए थे एलसीएम मेथड से, ठीक है। डिवाइड मेथड से कर सकते हैं, डिवाइड मेथड से थोड़ा लंबा होता है, एलसीएम मेथड से थोड़ा छोटा होता है, इसलिए एलसीएम मेथड से। असेंडिंग ऑर्डर में छोटा नंबर सबसे पहले, बड़ा नंबर उसके बाद, और साइन असेंडिंग ऑर्डर में इस तरफ होगा क्योंकि ये वाला बड़ा है, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखेंगे सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, पहले लिखेंगे सबसे बड़ा नंबर। अगर इसी का अगर बोला जाता कि इसी का अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करो तो 7/8 पहले लिखते, उसके बाद 5/6 लिखते, और साइन जो होता वो इस तरफ होता। क्योंकि अभी ये हम लोग असेंडिंग ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, इसलिए ये वाला सही है। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वाला पहले, ये वाला बाद में, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो ये था हम लोग का 6 का 3 नंबर, 5/12, 1/4, 7/8, 5/6 का क्वेश्चन, ये है उसका आंसर, ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज क्या है, डिवाइड या एलसीएम तरीके से किया जा सकता है। तो ये वाला सारा क्वेश्चन जो हम छोड़ दिए हैं, ये सारा क्वेश्चन तुम लोग बना लेना। देखो कुछ आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.5। तो 6.5 में जो है ये फ्रैक्शन का एडिशन है, ठीक है।
फ्रैक्शन का एडिशन, यानी फ्रैक्शन वाले नंबर को जोड़ते कैसे हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर को घटाते कैसे हैं, ठीक है। तो वैसे ही तुमको फ्रैक्शन वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा और डिवाइड, सब चीज़ हम लोग इसी एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 8/15 + 3/15, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दो, 8/15 और 3/15 इन दोनों को जोड़ना है। पहले ये देखो कि 8 और 5 या 8 और 3 इन दोनों को जोड़ते हैं तो बहुत आसान है, 8 + 3 होता है हम लोग का 11। लेकिन फ्रैक्शन है, ठीक है, तो फ्रैक्शन का एडिशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। नीचे में जो भी नंबर दिया रहता है उन लोग का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 15 दोनों का निकालेंगे एलसीएम। 15 के टेबल में आता है 15, तो 15 के टेबल में 15 आता है 1 बार में, 15 के टेबल में 15 आता है 1 बार में, तो आंसर आया 15, ठीक है। तो एलसीएम होगा 15, समझ गए। एलसीएम लेंगे सबसे पहले। एलसीएम सबसे पहले लेने के बाद 15 से 15 जो है वो डिवाइड होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिवीज़न, डिवाइड करते हैं नीचे वाले नंबर से, यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड होता है। 15 के टेबल में 15 आता है 1 टाइम्स में, एक बार में। जो आंसर आया 1, उससे 8 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, 8 जो है वो मल्टीप्लाई, 1 × 8 8 ही होता है, प्लस सेम चीज़ फिर से 15 के टेबल में 15 आता है एक बार में, और 1 × 3 होता है 3, 8 × 3 हुआ 11, और नीचे 15 है, लिख दिए। तो इसका आंसर है 11/15। मतलब ये है कि नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लोग को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर अगर 3 करें, 1 - 2/3। देखो कोई भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो हम लोग सोच सकते हैं कि डिनोमिनेटर नीचे जो है वो 1 होगा, ठीक है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, डिनोमिनेटर नीचे 1 होगा, ऐसा सोच सकते हैं। अब क्या है, 1 और 3 दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 3 बार में 1 आ जाएगा, यानी एलसीएम होगा हम लोग का 3, ठीक है। एलसीएम होगा 3, तो नीचे लिखेंगे 3। सेम प्रोसेस फिर से, 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, 1 के टेबल में 3 आता है 3 बार में, ठीक है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो भी नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस, सेम प्रोसेस फिर से, 3 का टेबल में 3 कितने बार में आता है, 1 बार में, और 1 × 2 होता है 2, 3 और 2 बीच में माइनस का साइन है, कोई भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, ठीक है। तो हम ये चीज़ तुम लोग को पहले भी सिखाए हैं, प्लस माइनस, माइनस करते हैं, प्लस हो और माइनस हो दोनों एक साथ हो तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे 3 है तो 3 लिख देंगे। साइन उसका होता है तो बड़ा, जो बड़ा होता है, जैसे अभी 3 बड़ा है 2 से, 3 के आगे साइन प्लस का है तो इसमें भी प्लस का साइन बैठेगा, तो प्लस का साइन दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा 1/3 आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सारा सम्स को करते हैं। तो देखो जैसे अभी जो हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसके बाद 6 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसके बाद 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 7/13, 2/13, 5/13, ये है क्वेश्चन, ठीक है। 7/13, 2/13, 5/13 क्वेश्चन है, ठीक है। एलसीएम करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है तो एलसीएम करते हैं, क्योंकि देखो नीचे में सभी का नंबर सेम है, तो हम बताए थे सेम नंबर होता है तो उसका आंसर भी सेम ही होता है, तो 13 ही हो जाएगा। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, आंसर होगा 1, ठीक है। 13 के टेबल में 13 आता है 1 बार में, 1 × 7 होता है 7, प्लस 13 के टेबल में 13 आता है 1 बार में, 1 × 2 होता है 2, माइनस 13 के टेबल में 13 आता है 1 बार में, 1 × 5 होता है 5। देखो यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, नीचे 13 है तो 13 उतार दी। देखो 7 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन, ठीक है। देखो यहाँ 3 साइन है, यहाँ 3 साइन है, प्लस प्लस और माइनस, प्लस को प्लस करके साइड में लिखेंगे, और अगर माइनस 2-3 बार होता है तो माइनस को भी एक साइड लिखते हैं। तो अभी पहले प्लस को एक साइड लिखते हैं, प्लस 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 करते हैं, 7 और 2 9, और साइन प्लस का -5। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 4/13। तो ये हो गया हम लोग का आंसर,
इसी तरीके से अगर हम 6 नंबर करें तो 6 नंबर में हम लोग देखो मिक्स फ्रैक्शन वाला चीज़ सीखते हैं, तो ध्यान दो, हम लोग ये पहले भी सीख चुके हैं। नीचे जो नंबर होता है उसको ये वाला नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 7 इंटू 3 होता है 21, 7 तिया 21, ठीक है। और जो भी होगा उसको ऊपर वाले से जोड़ेंगे, तो 21 प्लस 2 होता है 23, और नीचे जो नंबर होगा उसको वैसे ही उतार देंगे माइनस। सेम प्रोसेस यहाँ भी 7 इंटू 1 होता है 7, 7 प्लस 4 होता है 11, 11/7। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम है, हम बताए थे डिनोमिनेटर सेम होगा तो एलसीएम करने का जरूरत नहीं, सीधा 7 और जो ऊपर होगा सब उतर जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, यानी नीचे में सेम चीज़ दिया हुआ है, ऐसे उतार देंगे। 23 से 11 माइनस करेंगे, क्योंकि देखो 23 के आगे कोई साइन नहीं था तो प्लस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस ही करते हैं, एक्चुअल में माइनस ही करेंगे। 23 से 11 माइनस करते हैं तो 12 आता है। साइन किसका होता है? जो बड़ा होता है। 23 बड़ा है, बड़ा के आगे साइन प्लस का है तो आंसर होगा प्लस में, नीचे 7 था तो उतार देंगे। तो ये है प्रोसेस करने का, ठीक है। प्लस और माइनस ऐसे ही करके करते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस ऐसे ही करके करते हैं। देखो यहाँ भी वही तरीके का सम्स है, सारा सम्स उसी तरीके से है, ठीक है। सभी में सेम ही चीज़ करना है। वर्कआउट ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे सारा दिया हुआ है, उसी तरीके से करना है, तो हम लोग उसी तरीके से करेंगे। ये सब तुम लोग क्या करोगे? होमवर्क में करोगे, ठीक है। एक हम फिर से करके दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 हम करके दिखा दे रहे हैं फिर से। 3/5/6 माइनस 2/7/15, ये हम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में जाएंगे। 6 इंटू 3 6 18, और 18 और 5 को जोड़ेंगे तो 23/6 माइनस 15 दूनी 30, पहले मल्टीप्लाई बाद में आंसर के साथ ऐड, तो 30 इंटू 7 37/15। यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जब डिनोमिनेटर अलग होता है तो एलसीएम निकालते हैं। तो 15 और 6 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं? सेम नंबर से दोनों नंबर कटेगा तो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे देखो 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में, 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, ठीक है। अब आगे ये हो नहीं सकता, तो एक बार 5 के साथ 5 बन जा 5, और एक बार 2 के साथ 2 बन जा 2। तो आंसर एलसीएम आया 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, तो आंसर आया 30। सेम प्रोसेस, इसको इससे डिवाइड करेंगे। 6 को 30 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 5, क्योंकि 6 के पारा में 30 आता है 5 बार में। जो आंसर आया हम लोग के पास 5 आया ना आंसर, 5 को हम लोग 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को हम लोग 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 11, 111, तो 111 माइनस 115 माइनस, अब 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले होता है डिवाइड, 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, 15 के पारा में 30 आता है 2 बार में, और उस 2 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा हम लोग का 74, मल्टीप्लाई करने से 74 आएगा, तो 74 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अभी देखो इस नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन ही होगा, बताई ही है। प्लस माइनस माइनस ही करते हैं, तो 115 से 74 माइनस होगा, ठीक है। 115 से 74 माइनस होगा, जितना आंसर आएगा वही आंसर हो गया। तो इन दोनों को माइनस करेंगे ना तो आएगा 141 आएगा माइनस करने से, ठीक है, और नीचे 30। तो ये रहा हम लोग का आंसर। ऊपर वाले से माइनस किए 41 आया, और नीचे वाला जो है वो ऐसे उतार लिए। एक चीज़ का ध्यान रखोगे, ये जो आया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं होना चाहिए, तो हम इन लोग को इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में लेके आएंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं होता। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 41। जब भी ऐसा होगा कि ऊपर अगर नंबर बड़ा हो तो डिवाइड करके छोटा करेंगे। तो 30 के टेबल में 41 आता है 1 बार में, 30 माइनस किए तो 11। ये जो 11 है ये ऊपर लिखेंगे और 30 जो है वो नीचे लिखेंगे। इसका आंसर कितना आया? 1/11/30, ये रहा आंसर 1/11/30। इसी तरीके से तुम लोग क्या करोगे, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सारा सम्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सारा सम्स सॉल्व करके लाओगे। तो देखो ये भी जितना भी 6 सम्स है सिंप्लीफाई का, ये भी उसी तरीके से सम्स है, ठीक है। पहले लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होगा, और उसके बाद जो एलसीएम लेके हम लोग कर रहे हैं वही करेंगे, ठीक है। तो ये वाला सम्स भी, ये जितना सम्स है ये सब सम्स तुम लोग बना सकते हो खुद से, ठीक है। तो अभी हम लोग 4 का 1 करेंगे और 4 का 2 करेंगे, ठीक है।
तो देखो ध्यान दो, 4 का 1 जो है वो इंपॉर्टेंट सम्स है, 4 का 1 और 2 इंपॉर्टेंट सम्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 5/12 टू गेट 2/3/8। देखो ध्यान से समझो, ऐसा कौन सा नंबर है, देखो क्वेश्चन में क्या है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, कौन सा नंबर ऐड करें। तो मान लो x है, x को ऐड कर रहे हैं हम, किससे ऐड कर रहे हैं बोल रहा है 5/12 से। टू गेट मतलब आंसर आएगा मेरा, आंसर इक्वल टू के तरफ लिखते हैं, तो आंसर आएगा 2/3/8। यही क्वेश्चन है, मतलब किस नंबर से 5/12 को ऐड करें कि ये आए। ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे, ठीक से उतार लेते हैं, लिख लेते हैं, लेट द नंबर बी x। अब देखो 5/12 है इक्वल टू, इन दोनों पहले इसको फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आएगा, 16 + 3 19, 19/8। देखो हमको क्या निकालना है, हमको वो नंबर निकालना है जिससे ऐड किए हैं, मतलब x निकालना है। जो भी नंबर निकालना होता है वो उसी तरफ रहता है, x इस तरफ है, x को इसी तरफ रहने दो। ये जो नंबर है ये x के साइड है ना, इसको उधर भेजेंगे, मतलब ये 5/12 है, इसको उधर भेजेंगे। अभी 5/12 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। ये वाला पहले उतार ले रहे हैं, 19/8 उतार लिए, ये प्लस में है ना, उस तरफ जाएगा तो माइनस का साइन दे के उतारेंगे। ठीक है, माइनस का साइन दे के उतार लिए। अभी देखो क्या है, इन दोनों का देखो, अभी ये क्या हो गया, फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन हो गया, जो हम लोग किए हैं, सीखे हैं इतना। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 8 और 12 का एलसीएम। 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार में, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, ऐसे छोड़ देंगे। 3 के टेबल में 3 1 जा 3, मतलब 3 1 नहीं आता है तो 1 छोड़ देंगे, और 3 आता है 1 बार में। तो एलसीएम आया 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, और 8 3 जा 24, तो 24 x आ रहा है मेरा। ठीक है, ये जो आएगा ये x आएगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको इससे पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 को 24 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 8 के टेबल में 24 आता है कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, 8 3 जा 24, तो मेरे पास आंसर क्या आया 3। ये जो 3 आया इसको ऊपर वाले से यानी 19 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, पहले डिवाइड और उसके बाद जो आंसर आएगा उससे ऊपर वाला का मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ, तो देखो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ सॉरी 7, तो यहाँ पे 2 कैरी, तो 3 1 जा 3 और 2 5 और 7 57 हुआ। तो यहाँ 57 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस देंगे। 12 जो है 12 को 24 से डिवाइड करेंगे, यानी 12 को 24 से डिवाइड करेंगे। 12 के टेबल में 24 2 टाइम्स में आता है तो 2 लिखेंगे, तो मेरे पास आंसर आया 2। तो ये जो 2 है इसको ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, तो यानी 10 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 57 को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 57 को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 47। तो ये 47 यहाँ होगा और 24 यहाँ होगा। ठीक है, अभी क्या है, क्योंकि देखो ये जो नंबर है ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर मतलब ऊपर बड़ा नीचे छोटा, जब ऊपर बड़ा हो तो डिवाइड करेंगे, 47 यहाँ लिखेंगे। 24 के टेबल में 24 1 जा होता है 24, 24 2 जा होता है 48, और यहाँ है 47, तो हो नहीं रहा है तो 1 बार में 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23। तो ये 23 जो है ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा और 24 यहाँ आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1/23/24। तो ये आया x का वैल्यू, यानी इसके साथ 5/12 को ऐड करने से ये आता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस तरीके से होता है। यहाँ लिख दिया जाता है लेट द नंबर बी x, और यहाँ पे होगा द नंबर 1/23/24 विल बी एडेड, या शुड बी एडेड होगा, एडेड टू गेट
2/3/8। क्वेश्चन में यही था, यही पूछ रहा था, यही निकाल लिए, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 4 का 2 देखो। 4 का 2 है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5। पहले ये समझो, फ्रॉम बोला है, हम तुम लोग को सिखाए फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखते हैं, यानी 5 पहले लिखेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 5 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नंबर से। तो मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो x है, ठीक है। 5 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई नंबर से, तो नंबर को मान ले रहे हैं x। टू गेट का मतलब आंसर है कितना, 1/5/13। ये है हम लोग का आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो अभी क्या है, 5 यहाँ पे है माइनस x इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से ऐड। तो 13 1 जा होता है 13 और 13 + 5 होता है 18/13, ठीक है। हमको क्या, हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाए थे। देखो कोई भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है तो प्लस का साइन समझते हैं, ठीक है। देखो हमको निकालना क्या है, x, तो x वैसे ही रहेगा, x के आगे माइनस का साइन है तो वो भी रहेगा, ठीक है, बराबर 18/13 लिखा हुआ है। ये -5 है, हम बताए थे जो भी निकालना होता है उसके आसपास वाला सारा चीज़ उधर भेज देते हैं। अभी 5 है तो उधर भेज देंगे, अभी प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। अच्छा सॉरी, 5 ही ऐसे, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझ लेते हैं, ठीक है। -x बराबर 13 और 1, ठीक है। 13 के साथ या कोई भी नंबर के साथ 1 का एलसीएम लेंगे तो वही नंबर आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा 13। तो हम बताए थे, फिर से समझा दे रहे हैं, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे। 13 के टेबल में 13 आता है 1 बार में, 1 इंटू करेंगे 18 तो आंसर आएगा 18, माइनस 1 के टेबल में 13 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 के टेबल में 13 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13, ठीक है। तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 65, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आया 65 तो लिखेंगे यहाँ पे 65, ठीक है। -x इज इक्वल टू 18 और 65। 18 के आगे कोई साइन नहीं है, ठीक है, 18 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, कोई साइन नहीं है तो प्लस का, तो प्लस माइनस ही करते हैं हमेशा। तो 65 से 18 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कैरी लेगा तो ये 15 और ये हो जाएगा 7, ठीक है, और ये 5 तो ये 4, तो आंसर है 47। साइन किसका होता है, जो बड़ा होता है। अभी 65 बड़ा है, 65 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा और यहाँ पे 13। तो एक चीज़ ध्यान दो, -x बराबर -47/13 आया, माइनस से माइनस कट जाता है, ठीक है। तो आंसर कितना है, x इक्वल टू 47/13, ये आया आंसर। तो 47 ऊपर में है, बड़ा है, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे। 1 मिनट, ये x इक्वल टू कितना आया, 47/13। तो देखो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, इसीलिए डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 13 का टेबल में 47 तो नहीं आता है, 47 से कितना आता है 3 बार में, 47 से 3 बार में आता है 39, ठीक है। तो ये 39 आता है 3 बार में, माइनस करेंगे तो बचेगा 8। तो जो नीचे होता है वो ऊपर लिखते हैं और जो यहाँ होता है वो यहाँ लिखते हैं। तो आंसर आया 3/8/13, ये हुआ हम लोग का आंसर x का वैल्यू, ठीक है। तो लिख देंगे 3/8/13 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 to get 1